हेलो दोस्तों, नमस्कार। विष्णु जी के ट्रिक में फिर से आपका स्वागत है। सदा की तरह कला संस्कृति के टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो कला संस्कृति में अपना लोक देवता चल रहा था, तो अपन बात करेंगे आज है राजस्थान की लोक देवता की। राजस्थान की लोक देवता में अपन किसकी बात करेंगे? वो बात करेंगे रामदेव जी की। लोक देवता में किसकी बात करेंगे दोस्तों? रामदेव जी की बात करेंगे। रामदेव जी में सबसे पहले अपन बात करना चाहेंगे पंचपीर की। पंचपीर कौन कौन से हैं? पंचपीर में बात करें तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे गोपाराम है। ट्रिक क्या है? गोपाराम है। गोपाराम गोपाराम है, यानी कि गोगा जी, पापू जी, रामदेव जी, मेहो जी, मांगलिया जी, हड़बू जी, ये 5 पीर हैं जो कि लोक देवता की श्रेणी में आते हैं। विशेष तेजा जी और देवेंद्र नारायण जी लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते, ये ध्यान रखना, ठीक ना। अब बात करें तो सबसे पहले अपन रामदेव जी की। रामदेव जी क्या थे? तमर जाति के थे। कौन सी जाति के थे? तमर जाति के थे। सबसे पहले कुछ स्टूडेंट्स के मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर लोक देवता कहते किसे हैं? लोक देवता वे महापुरुष जिनका जन्म राजस्थान की धरती पर हुआ है तथा जिन्होंने अपना जीवन तथा त्याग, बलिदान, गरीबों की रक्षा हेतु, गायों की रक्षा हेतु अपना जीवन का बलिदान दे दिया, वे महापुरुष लोक देवता कहलाते हैं। रामदेव जी की बात करें तो रामदेव जी के सबसे पहले जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। रामदेव जी कौन सी जाति के थे? तमर जाति के थे, ठीक है ना। तमर जाति के थे और इनके बारे में कहा जाता है रूनी चेरा नाथ, अजमल जीरा, कंवराम, थाने पूजे, अखो मारवाड़, अखो गुजरात जी। वो कौन से हैं? रामदेव जी है, ठीक है ना। बात करते हैं रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था। रामदेव जी का जन्म हुआ था 14वीं शताब्दी में। कब हुआ था दोस्तों? 14वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी में हुआ था रामदेव जी का जन्म कासमेर गांव में। कौन सी तहसील थी? शिव तहसील। जिला कौन सा था? बाड़मेर। और संभाग पूछे तो जोधपुर संभाग में। इनके पिता की बात की जाए तो पिता का नाम क्या था? पिता थे अजमल जी। ये भी क्या थे दोस्तों? तंवर राजपूत थे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन तो आपको यहाँ से सीधा मालूम हो गया भाई। रामदेव जी कौन सी जाति के थे? तंवर राजपूत थे। पिछली बार राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था, घोड़े वाले बाबा किसे कहते हैं? घोड़े वाले बाबा रामदेव जी को नहीं कहते, कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। यूके वेल्स के निवासी थे जिन्होंने एनालॉज एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक लिखी थी, ठीक है ना। इनकी माता का नाम बात करें तो मैना दे। माता का नाम क्या है दोस्तों? मैना दे। और भाई की बात की जाए तो भाई कौन थे? भाई है विरमदेव। भाई कौन थे? भाई विरमदेव। किसके अवतार है? ये है बलराम जी के अवतार। बलराम जी के क्या है? अवतार है। बलराम जी के अवतार है। अगर रामदेव जी खुद कृष्ण जी के अवतार है, रूणी चेरा नाथ है और पीरों के पीर है, श्याम धनी कहलाते हैं, वो कौन है? रामदेव जी है। तो भाई विरमदेव है जो बलराम जी के अवतार है। बहन की बात की जाए तो पहले सुगना बाई, और कौन है? लाछा वैसे इनकी चाचा जी की लड़की है, लेकिन इनका नाम भी कुछ किताबों में शामिल किया गया है, ठीक है ना। अब बात की जाए तो पत्नी की बात की जाए तो कौन है? नेतल दे या फिर निहाल दे रामदेव जी की पत्नी है। ये कहाँ की राजकुमारी थी? ये अमरकोट की राजकुमारी थी। अमरकोट की क्या दोस्तों? राजकुमारी है। अमरकोट सभी को पता है कहाँ पर है आपका? सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत कहाँ पर है? पाकिस्तान में। जब पाकिस्तान के राजा को ये बात पता चली कि पश्चिमी राजस्थान में एक सिद्ध पुरुष है जिनका नाम रामदेव है और इनकी पुत्री को निहाल दे यानी कि नेतल दे को कोड हो रखा था और उनके क्या पर्चा या फिर जिन्हें हम शक्ति कह सकते हैं, उनकी दिव्य शक्ति से उनका कोड ठीक हुआ था,
तो फिर रामदेव जी की शादी नेतुदे यानी आलदे के साथ कर दी गई थी। और ये अमरकोट की राजकुमारी थी। और इनके एक पुत्र भी हुआ था जिनका नाम क्या था, सादा। पुत्र का नाम क्या था दोस्तों, सादा था। और रामदेव जी के गुरु कौन थे, रामदेव जी के गुरु थे बालीनाथ जी। कौन थे दोस्तों, बालीनाथ। बालीनाथ जी इनके गुरु थे। जो इनका बालीनाथ जी की गुफा कहाँ है, वो मसूरिया पहाड़ी, मसूरिया, मसूरिया पहाड़ी, मसूरिया पहाड़ी कहाँ पर है ये दोस्तों, जोधपुर में है। जोधपुर में बालीनाथ जी की गुफा है मसूरिया पहाड़ी पर। और आगे बातचीत की जाए तो इनका जो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, आगे की ओर बात करते हैं। फिर जो रामदेव जी का एक आंदोलन चलाया था, रामदेव जी ने शुद्धिकरण आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया था, शुद्धिकरण आंदोलन। शुद्धिकरण, शुद्धिकरण आंदोलन चलाया था। आंदोलन किसने चलाया था, वो रामदेव जी ने चलाया था। और रामदेव रामदेव जी के गुरु कौन थे, बालीनाथ जी थे। बालीनाथ जी गुरु थे। और इन्होंने शिक्षा कहाँ ली थी, पोखरण में। पोखरण में शिक्षा ली थी बालीनाथ जी से, मतलब शिक्षा ली थी, पोखरण में शिक्षा ली थी। और पोखरण में ही एक युद्ध हुआ था, वो परमाणु परीक्षण हुआ था। कब हुआ था, 18 मई को, 18 मई 1974 को हुआ था। दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था 11 मई और 13 मई 1998 को हुआ था। ये दो परमाणु परीक्षण हुए थे पोखरण में। और पोखरण को रामदेव जी ने अपनी भतीजी को दहेज में दिया था। ऐसा माना जाता है कि भाई पोखरण में जो मक्का मदीना से पंच पीर आए थे उनको मतलब पर्चा भी दिखाया था। पर्चा यानी कि जो रामदेव जी के शक्ति का व्याख्यान होता है उसे पर्चा कहा जाता है, ठीक है ना। और उनके लिए मक्का मदीना से भोजन पात्र मंगाए थे, खाना खिलवाया था उनको। और बालीनाथ जी से यहाँ पर इन्होंने शिक्षा ली थी रामदेव जी ने। और सातलमेर नामक स्थान पर, सातलमेर नामक स्थान पर भैरव राक्षस का वध किया था। भैरव राक्षस का वध किया था रामदेव जी ने सातलमेर नामक स्थान पर। सातलमेर बसाया किसने था, सातलमेर बसाया था राव सातल ने। राव सातल ने क्या किया था, सातलमेर बसाया था। और राव सातल राव जोधा के पुत्र थे, जो कि बीका के महाराज जो कि राव सातल जोधा के पुत्र थे। और बीका के भाई थे, जो कि बीकानेर के संस्थापक थे, बीका जी, ठीक है ना। अब अपन बात करें तो रामदेव जी की ओर, रामदेव जी के रमत लोक नाट्य रामदेव जी के भजन है वो कहाँ से शुरू होते हैं, रमत लोक नाट्य से होते हैं। कहाँ से होते हैं दोस्तों, रमत लोक नाट्य से होते हैं। और जो ये भजन शुरू होते हैं। और जो रामदेव जी के जातरू होते हैं ना, जातरू को क्या कहा जाता है, पैदल यात्री को क्या कहा जाता है, जातरू कहा जाता है। और जम्बा अर्धरात्रि जागरण को क्या कहा जाता है, अर्धरात्रि जागरण को जम्मा कहा जाता है। ब्यावले, रामदेव जी के भक्ति युक्त भजन को क्या कहा जाता है, ब्यावले कहा जाता है। और पदावली नहीं, पगली, रामदेव जी के क्या पूजे जाते हैं, पगली या पद चिन्ह पूजे जाते हैं। पगली जिन्हें क्या कहा जाते हैं, पद चिन्ह, ये पूजे जाते हैं रामदेव जी के। और अगर बातचीत की जाए तो रामदेव जी की जो भक्त होते हैं, भक्त को क्या कहा जाता है, मेघवाल जाति के भक्तों को कहा जाता है। मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहा जाता है दोस्तों, रिखिया कहा जाता है। और रामदेव जी को जो धार्मिक बहन थी वो डाली बाई थी। ऐसा माना जाता है कि भाई राम सरोवर तालाब नामक स्थान पर रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को समाधि ली थी। उससे एक दिन पहले उनकी सिस्टर डालीबाई ने वहाँ पर समाधि ली थी, जो कि मेघवाल जाति की थी। कौन थी वो थी, डालीबाई थी।
और रामदेव जी के मंदिर, मुख्य मंदिर कहाँ कहाँ है? मुख्य मंदिर कहाँ कहाँ है? एक तो है दोस्तों रोणेचा में मुख्य मंदिर है। दूसरा कहाँ पर है? दूसरा छोटा रामदेवरा कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने आपको रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ। कौन सा पंथ चलाया था? कामड़िया पंथ चलाया था। ठीक है ना। रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? तेरह ताली नृत्य किया जाता है। अगर बातचीत की जाए तो दोस्तों रामदेव जी का जन्म मैं थोड़ा शॉर्ट में सारा आपको समझा देता हूँ। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? रामदेव जी का जन्म उंड काश्मीर तहसील जिला बाड़मेर में हुआ था। इनके पिता अजमल जी, माता मेणा दे थे। उनको सबसे पहले पर्चा किसको दिया था? वो माता मेणा दे को दिया था। इनकी पत्नी एतुल दे या निहाल दी थी, जो अमरकोट की राजकुमारी थी और दल्ले सिंह की पुत्री थी। तथा इनके भाई ब्रह्मदेव थे, जो कि बलराम जी के अवतार है। रामदेव जी खुद कृष्ण के अवतार हैं। इन्हें रूणी चेहरा नाथ कहा जाता है, पीरों के पीर कहा जाता है। और रामदेव जी के जो मौसेरे भाई हड़बू जी, जिनका मंदिर बैंकटी जोधपुर में है, और इनकी शिष्य आई माता थी जो बिलाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर है। और आगे बात की जाए तो इनके जो लोक देवता समकालीन थे वो थे मल्लीनाथ जी थे। रामदेव जी के भक्तों को रिख्या कहा जाता है। और इनकी जो मेघवाड़ जाति की सिस्टर थी वो डालीबाई थी। और इनके पैदल यात्री को जातरू कहा जाता है। अर्धरात्रि जागरण को जंबा कहा जाता है। भजन को ब्यावले कहा जाता है। कामड़िया पंथ चलाया था इन्होंने। और तेरह ताली नृत्य किया जाता है। तेरह ताली नृत्य का उद्गम स्थल पादरला गाँव पाली है। इसकी प्रमुख नृत्यांगना मांगी बाई है। ये यहाँ पर शारीरिक कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। एकमात्र नृत्य जो बैठ कर किया जाता है वो तेरह ताली नृत्य है दोस्तों। और इनकी नृत्यांगना आपको पता है मांगी बाई है। तो दोस्तों मैंने आज जो कुछ भी रामदेव जी से रिलेटेड है वो मुख्य बातें आपको मैंने सारी बता दी है। और आप कंटिन्यू इसी तरीके से वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है और आपको नए टॉपिक करवाने के लिए और भी एनर्जेटिक होते हैं। तो थैंक्स अ लॉट। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।